डीडवाना जिले के रानासर में 2 दलित युवकों की हत्या का मामला। सरकार ने मामले को लिया गंभीरता से। कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल पहुंचे कुचामन धरना स्थल। सरकार के प्रतिनिधि के रूप में पीड़ित परिजनों से की वार्ता, हालांकि वार्ता में नहीं बन सकी कोई सहमति। पीड़ित परिवार अब भी है अपनी मांगों पर अड़ा हुआ। मंत्री मेघवाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बताएंगे परिवार की मांगे। प्रशासन से आपकी हुई, क्या कहेंगे? देखिए, आप देख रहे हो कि जो सोमवार की शाम को जो घटना हुई है, ये घटना तो बेहद बहुत दुखद है, निंदनीय है। और बच्चों को इस तरह से गाड़ियों से कुचल के मारना, इससे बुरी घटना हो नहीं सकती। और इस देश के अंदर मैं मानता हूँ कि ये हमारा जो जातिवाद का जहर है, जहाँ भी कमज़ोर आदमी मिलता है और गरीब जाति का आदमी मिलता है, ये जो बिना कानून की परवाह किए ऐसे काम करते हैं, ये बहुत ही बड़ा निंदनीय है और बहुत दुखद घटना है। मेरी बात हुई है परिवारजन से, एक मैंने उनको सलाह भी दी है कि आप इस बॉडी का सबसे पहले पोस्टमार्टम करो, क्योंकि पोस्टमार्टम जब तक बॉडियों का नहीं होता पुलिस आगे नहीं बढ़ सकती। डॉक्टर की रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर फिर जो गवाह है, घायल है, और भी गवाह हो सकते हैं, उनकी गवाही इनको कागजों में लेनी पड़ेगी और उसके बाद मुलजिम गिरफ्तार कर सकते हैं। अभी ठीक है कि ये लोग राउंड अप कर लेंगे, कुछ लोगों को बिठा लेंगे, लेकिन जो प्रॉपर कार्रवाई है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही शुरू होती है। ये मैंने परिवारजनों से अपील की है। और इनके जो अगवा आंदोलनकारी जो किसी पार्टी के हों, मैं उनसे भी कहूँगा कि आप राजनीति से ऊपर उठ करके सोचें। मैं जानता हूँ कि चुनाव का टाइम है, भाजपा के लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, अन्यथा बहुत जगह दलित एट्रोसिटी होती है, हम लोग जाते हैं और भाजपा का एक भी नेता नहीं आता, लेकिन इसमें आ रहे हैं। जो मांगे हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? मैं मांगों के संबंध में जो सीबीआई की बात की है इन्होंने, हम सीबीआई के संबंध में मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। और मैं फिर कहूँगा, जितने लोग बैठे हैं, आप राजनीति से ऊपर उठ करके इस गरीब परिवार को न्याय दिलाने की बात करें, और उसके लिए सबसे पहले जरूरी है पोस्टमार्टम। दूसरी इनकी मांग है 1-1 करोड़ की, उस संबंध में हम सीएम साहब से बात करेंगे। कुछ हमने इनको कहा है, लेकिन उसमें ये लोग सहमत नहीं हुए हैं, इसलिए दोबारा बात करेंगे। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि कोई भी बात हो, जो गरीबों के साथ अन्याय हुआ है उसकी तो जितनी निंदा करें वो कम है। क्योंकि सीधे साधे लोग मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, एक जो हॉस्पिटल में भी पड़ा है वो भी जीवन और मृत्यु के बीच में जो है झेल रहा है, बुरा हाल है उसका। इसलिए इनके परिवार बर्बाद हो गए, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जहाँ भी ऐसी एट्रोसिटी हुई है वहाँ मदद की है। लेकिन सर, आप प्रशासन से क्या बात हुई, क्या प्रस्ताव लेकर के आए? आपने क्या प्रस्ताव? हमने प्रस्ताव इनके आगे रखा था, लेकिन अभी स्वीकृति नहीं मिली है। अन्यथा हमारा ये था कि 8 लाख तो इनको समाज कल्याण से मिलेंगे और 10 लाख रुपए प्रति कैंडिडेट, दोनों जो हैं उनको 10-10 लाख रुपए एक्स्ट्रा देंगे। उससे ज़्यादा भी करने की इच्छा जाहिर की, लेकिन इन्होंने अभी एक आदमी बोला कि 50 लाख रुपए प्रति कैंडिडेट हमें मिले, तो हमारा समझौता जो है हम लोग मानेंगे। इसलिए हम पुणे बैठेंगे। हमारी इच्छा एक ही है कि जो गरीबों के परिवार उजड़े हैं उनको न्याय मिले, उनकी हर संभव सहायता हो। और प्रशासन से मेरी अभी यही बात हुई है कि कोई भी बड़े से बड़ा आदमी हो, इसमें जो भी मुलजिम है, जिन्होंने एक राय होकर के जिस तरह से गाड़ियों से कुचल करके और इन नौजवानों को मारने का जो काम किया है, हत्या की है इनकी, वो तुरंत गिरफ्तार होने चाहिए। लेकिन प्रशासन के सामने वही बात है कि वो भी चाहते हैं कि इनका पोस्टमार्टम हो जाए, और पोस्टमार्टम के बगैर आप भी जानते हो कि प्रॉपर उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। तो मैं परिवारजन से भी अपील करूंगा कि आप इन पे पुनः विचार करें और जल्द से जल्द बॉडी का जो है, बॉडियों का पोस्टमार्टम करें। सर, एक बात ये भी आई है कि धरने में सामने आई है कि जो भी आरोपी हैं कहीं ना कहीं उनको राजनीतिक संरक्षण है, इसलिए पुलिस और प्रशासन दबाव में रहे हैं। देखिए, हमारे विपक्ष के लोग लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, अशोक गहलोत जी की नीति आप जानते हो कि वो तो अपने विधायकों तक को जेल में भेज देते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी और हमारी पॉलिसी है, मैं खुद दलित परिवार से हूँ, मेरी जिंदगी आंदोलनों में बीती है, मैं मीडिया के सामने साफ कहना चाहता हूँ, चाहे बड़े से बड़ा आदमी इसमें इन्वॉल्व हो, उन सभी को जो है 302 के अंदर गिरफ्तारी की जाएगी। क्राइम बढ़ता जा रहा है तो दूसरे प्रदेशों में भी बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ कि जितने भी अपराध हुए हैं, चाहे कैसा ही अपराध हुआ है, चाहे वो कन्हैयालाल ले लो, चाहे राजू ठेठ का ले लो,
मुख्यमंत्री जी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत मुलजिमों की गिरफ्तारी करने का काम किया है। पर सर, दलितों के ऊपर क्राइम की स्टोरी हर रोज राजस्थान से हम लोग हर हफ्ते सुनते हैं। आप ठीक कह रहे हैं मैडम, इस देश में जो जातिवाद का जहर है वो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि हमारी ऊंच और नीच की भावना है। हम जातियों में बटे हुए लोग हैं, अलग अलग धर्मों के नाम पे हम लोग लड़ते हैं। इन जातियों में रंग भेद के ऊपर नीचे की भावना है ना, उसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया कि 300 साल राज कर गए। आज भी हमारा देश जातियों में बटा हुआ है। जो भी गरीब जाति का आदमी मिलता है उसको वो कुचलना चाहता है, बराबरी का दर्जा नहीं देना चाहता। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जो समानता और स्वतंत्रता का अधिकार दिया था वो भी अगर अपन कहीं देखेंगे तो कम मिलेगा और जातिवाद ज़्यादा मिलेगा। सर, भाजपा इसको मुद्दा बना रही है। 5 सदस्यों सांसदों की एक कमेटी बनाई, जांच कमेटी, जो आज उनके आने की संभावना है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है वो तो आप देख लो, उनका राज्य जो है उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ चला रहे, हाथरस कांड हो गया। उनके विधायक खुद 302 के 300 बलात्कार के मुलजिम हैं, लेकिन उन्होंने तो अभी पूरे देश का ठेका ले रखा है कि जो भी अपराध करेगा, लेकिन बीजेपी में आ गया तो वो बिल्कुल सोना बन गया। हकीकत देखेंगे आप, उत्तर प्रदेश के अंदर आदित्यनाथ के राज्य में दलित को बोलने की हिम्मत नहीं है। आज वहाँ जो प्रमोशन में आरक्षण है वहाँ नहीं है। आपको देख ले हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बिना कानून यूएपीए कानून है, जिसमें पत्रकार, कोई नेता जो भी उनके विरुद्ध में बोलते हैं पूरे देश के अंदर उनको उठा के जेल में बंद कर देते हैं या उनके घर में ईडी और इनकम टैक्स भेज देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से बात कर रही है? पूरे देश को बेच दिया, आज रेलवे बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, बैंक सारे दिवालिये कर दिए, कितने बड़े घोटाले हो रहे हैं, अडानी जैसा पूरे देश को बर्बाद कर दिया, और फिर भी उनका समर्थन कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी ने उनके विरुद्ध में जब बात उठाई उनको पार्लियामेंट से बाहर कर दिया। आज मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी की जो सदस्यता है वो बहाल की है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो 2014 में अच्छे दिन के झांसे देकर पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया। महंगाई चरम सीमा पर है। अग्निवीर योजना ला करके सेना का सत्यानाश कर दिया, नोटबंदी ला करके नोट को सत्यानाश कर दिया। 2000 का नोट चलाया था, आज वापस बंद कर दिया इन्होंने। और उसके अलावा देखो जीएसटी लगा के व्यापार चौपट कर दिया है। नौजवान आज बेरोजगारी के लिए घूम रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं पकौड़े तलो। कहाँ तो 2 करोड़ की गारंटी ली थी, कहाँ कहा था कि हम 15 लाख रुपए आपके खातों में देंगे, आज वो कहते हैं हमारे तो जुमले हैं। इसलिए वो तो एक झूठ को उन्होंने तो तय कर रखा है कि एक झूठ को 100 बार झूठ बोलो वो सत्य में बदल जाता है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में मॉब लिंचिंग करा रही है, हिंदू मुसलमान के दंगे करवा रही है, सिखों को गैर सिखों से लड़ा रही है, जाटों को गैर जाटों से लड़ा रही है। इस तरह से वो तो पूरे देश में वातावरण दूषित कर रखा है। राहुल गांधी ने ठीक कहा है कि पूरे देश में इन्होंने केरोसिन छिड़कने का काम किया है, नफरत पैदा कर दी, उसके कारण से ही जातीय दंगे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं अपील करूंगा परिवारजनों से कि आप अपनी बॉडी का पोस्टमार्टम करवाएं, और आपने जो मांगे की है हम उस बारे में मुख्यमंत्री से बात करके और पुनः आपसे बताएंगे। थैंक यू।